हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम ग्रेविटेशन के बस अंत में पहुंच गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। अगर आपने ग्रेविटेशन के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो ये मेरा निवेदन है कि वो वाले वीडियो जरूर देखो, ठीक है ना। क्योंकि वो वाले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हर एक कंसेप्ट को, और साथ में मैंने न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है हर एक कंसेप्ट के ऊपर। तो ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि पहले आप वो वाले कंसेप्ट को एक बार देख लो, ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होता है, आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। डेंसिटी एक वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। इससे तुम डिफाइन कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हैवी है या फिर लाइट है। मैं इसको कुछ ऐसे डिफाइन करना चाहूंगा। देखो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे मटेरियल होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनका मास जो है वो हाई होगा, और कुछ ऑब्जेक्ट होंगे जिनका मास जो है लो होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक का जो मास होता है वो हाई मास होता है, ठीक है ना, हाई होता है। और दूसरे का जो मास होता है वो लो होता है, ठीक है ना। तो देखो, जिनका मास हाई होता है वो क्या होते हैं, हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट होते हैं, और जिनका मास लो होता है वो क्या होते हैं, लो डेंसिटी ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तो फिर जो आयरन होता है वो हैवियर होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है ना। जो आयरन होता है वो हैवी होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो फिर इससे हम एक चीज बता सकते हैं कि जो आयरन का डेंसिटी है वो हाई होगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है ना। इसीलिए जो एरोप्लेन बनते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं एज कंपेयर टू आयरन, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसका वेट कम है, ठीक है ना, वो ज्यादा लाइटर है। तो फिर ज्यादा लाइटर होने की वजह से एक एडवांटेज हो जाता है कि जो एरोप्लेन है उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आयरन की होती तो फिर उसका वेट ज्यादा होता, जिसके वजह से ज्यादा या तो फ्यूल इस्तेमाल होता है या फिर ज्यादा इंजन का पावर ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एरोप्लेन है वो एल्यूमिनियम का बनता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो लाइटर है कंपेयर्ड टू आयरन। और सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो जो वाटर है वो हैवियर है एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल, ठीक है ना। तो आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि जो वाटर का जो डेंसिटी होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द अल्कोहल। तो फिर अभी तक तुम्हें बेसिक सा आइडिया आ गया होगा कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है। तो एक डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो फिर एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और वो होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको तुम मास बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फिर ये डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, और ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको नोट डाउन जरूर करके रखो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम पड़ गया होगा, ठीक है ना। तो इससे जो है हम डेंसिटी का डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो देखो, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डेंसिटी का डेफिनेशन भी लिख दिया है, और क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही मैंने बस इंग्लिश में लिख दिया है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का तुम निकाल सकते हो किससे, उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइड बाय उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो इन जब दो चीजों को डिवाइड कर दोगे तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जो है तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि तुम्हें डेंसिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो देखो, जब भी हम कोई फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा परंपरा है कि हम उसका एसआई यूनिट भी निकालते हैं। तो एसआई यूनिट
डेंसिटी का भी जरूर निकालेंगे। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं सबसे पहले एक बार लिख लेता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। आई होप कि तुम भूल नहीं गए होंगे। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, अगर तुम्हें मैथमेटिक्स से थोड़ा सा भी रिलेशन है तो जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है वो मीटर क्यूब है, ठीक है ना, मीटर क्यूब है। तो फिर अब हम बोल सकते हैं ना कि ऐसा यूनिट क्या होगा डेंसिटी का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, पर मीटर क्यूब। तो ये जो है एसआई यूनिट हो जाएगा किसका, डेंसिटी का। तो ये जरूर याद रखना कि जो एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का वो क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हर एक ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो डिफाइंड है, ठीक है ना। और उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो तुम्हें याद रखना है वो क्या है, वाटर का डेंसिटी। तो देखो जो वाटर का डेंसिटी है वो कितना होता है, वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाटर का डेंसिटी तुम्हें याद रखना है, और सिंपल सा लग ही रहा है 1000 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो ऐसा यूनिट है डेंसिटी का। बस ये 1000 तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। और 1000 हमें बताना क्या चाहता है, ये 1000 बताना चाहता है कि जो डेंसिटी होगा वाटर का वो कितना होगा, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये बताना चाहता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है ना। एक कौन से केस के लिए है, वाटर की केस के लिए है। इसी तरह से जो ग्लास का डेंसिटी है वो कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो ग्लास का डेंसिटी है वो होता है 500 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो फिर जो ग्लास का डेंसिटी है वो कितना होता है, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से एल्यूमिनियम का कितना डेंसिटी है, अगर तुम्हें एल्यूमिनियम का डेंसिटी जानना है तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी है वो कितना है, 2700 पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये क्या है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी है। तो देखो सबसे पहले हमने वाटर की डेंसिटी जाना जो कि क्या था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमने ग्लास का डेंसिटी जाना जो कि क्या था, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद हमने एल्यूमिनियम का डेंसिटी जाना जो कि क्या था, 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है वो बहुत ही ज्यादा ही बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है, बिगर क्वांटिटी, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। तो फिर हम इन जनरल इसको इस्तेमाल नहीं करते, पर इसको जो है हम चेंज कर देते हैं किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और ये तब स्मॉलर क्वांटिटी बन जाता है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जो वाटर का डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, देखो जो वाटर का डेंसिटी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये वाटर का डेंसिटी हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जो कि पहले 1000 था वो कितना बन चुका है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, देखो डेंसिटी जो है वाटर का वो कितना है, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी जो है वो ज्यादा है किससे, वाटर के डेंसिटी से, ठीक है ना। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में सिंक कर जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंक, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट जो है वो
वाटर के अंदर डूब जाएगा, अगर तुम उसे वाटर में फेंकोगे तो डूब जाएगा। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी जो है वो कम है, किससे? वाटर के डेंसिटी से, ठीक है ना। इस केस में जो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। इस केस में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा वाटर के सरफेस पे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो डूबेगा नहीं बल्कि वो फ्लोट करेगा। तो फिर एक इम्पॉर्टेंट केस है, तो मैं सोचा कि तुम्हें बता दूं, और इसको मैं अभी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर जो सब्सटेंस का डेंसिटी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है, किससे? वाटर के डेंसिटी से, ठीक है ना। देन द सब्सटेंस विल बी हैवियर देन वाटर, देन जो सब्सटेंस होगा वो क्या है? हैवियर है वाटर से। एंड हेंस सिंक इन द वाटर, और जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर डूब जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा के रखा हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या है? इफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो कम है, किससे? वाटर के डेंसिटी से। मतलब एक केस कौन सा है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी इस केस में ज्यादा है, देन द सब्सटेंस विल बी लाइटर, जिसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है वो लाइटर है देन वाटर, वाटर से लाइटर है। एंड हेंस फ्लोट इन द वाटर, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा वाटर में, ठीक है ना। ये जो है सिंक नहीं करेगा बल्कि ये जो है फ्लोट करेगा, मतलब वाटर के सरफेस पे तैरता रहेगा। आई होप कि तुम्हें डेंसिटी के बारे में एक अच्छा नॉलेज आ गया होगा। और यहाँ पर अपना जो थियोरेटिकल कंसेप्ट डेंसिटी का वो खत्म होता है, अब थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पलक झपकते ही हो जाएगा। तो फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 किलोग्राम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। ओके, अपन को मास दे रखा है, ये जो है मास है, और ये क्या है? ये वॉल्यूम है। जैसे कि मैंने बोला था जो वॉल्यूम है वो मीटर क्यूब में होता है, ठीक है ना। तो जो जो चीजें गिवन है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। मास गिवन है, मास कितना है? 15,600 किलोग्राम। और क्या गिवन है? और गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। और अपन को क्या निकाल के देना है? डेंसिटी निकाल के देना है, ठीक है ना। और अपन को डेंसिटी निकाल के देना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप कि तुम्हें याद हो। तो देखो मास अपन को गिवन है, और कितना है मास? 15,600 किलोग्राम। और वॉल्यूम भी अपन को गिवन है जो कि क्या है? 2 मीटर क्यूब। अब बस इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब 15,600 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7,800। और एसआई यूनिट में क्या होता है? डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फिर यहाँ पर अपन ने डेंसिटी निकाल दिया है, डेंसिटी कितना आ गया? 7,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फिर ये क्वेश्चन तो पलक झपकते ही हो गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, देख रहे हो। बस फॉर्मूला लगाना था। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अपन को गिवन है कितना? 50 ग्राम, ये मास गिवन है, ठीक है ना। हैज अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी गिवन है। और हमको क्या बोल रखा है कि डेंसिटी निकाल के दो उस ऑब्जेक्ट का, हमको जो है डेंसिटी निकाल के देना है। फिर क्या बोला? इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमको पता ही है जो वाटर का डेंसिटी है वो कितना होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन द वाटर। हमको ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है
वो फ्लोट करेगा या फिर डूब जाएगा वाटर के अंदर। तो सबसे पहले हम डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो तो डेंसिटी निकालने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो, मास अपन को गिवन है कितना, 50 ग्राम। साथ में वॉल्यूम भी गिवन है जो कि कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी तो बहुत ही आसानी से निकल जाना है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास, मास कितना है 50 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ। आंसर आ जाएगा 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या निकाल लिया है हमने, ये हमने डेंसिटी निकाल लिया है, ठीक है ना। तो देखो, हमने उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लिया है जो कि कितना आ गया है, 2.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा था, हमको जो है वाटर का डेंसिटी गिवन था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन था जो कि क्या था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमने जो है ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल के रखा है। और हमसे पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो जब हमने डेंसिटी निकाल दिया है ऑब्जेक्ट का, तो फिर हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, वाटर के डेंसिटी से, ठीक है ना। वाटर के डेंसिटी से ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है। और इस कंडीशन में क्या होता था, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो हैवियर होता था वाटर से, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करता था। तो फिर इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा वाटर में। ये जो केस है किसके लिए है, सिंक के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वो ग्रेटर देन है किससे, वाटर की डेंसिटी से, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा वाटर में। द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा पानी में। तो इसी के साथ हमारा डेंसिटी वाला कंसेप्ट खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें पूरा कंसेप्ट और साथ में न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जो शेयरिंग होते हैं वो केयरिंग होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सबसे एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दो यारो। तो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये वाला वीडियो, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।